एवरीवन, वेलकम टू फ्लुएंट फ्लो, जहां हम इंग्लिश को बनाते हैं सिंपल, नेचुरल और कॉन्फिडेंट। अब ऑनेस्टली बताओ, कभी ऐसा हुआ है ना जब तुम इंग्लिश बोलने जाते हो और दिमाग में पहले ही हिंदी और मराठी जो भी नेटिव लैंग्वेज है वो सेंटेंस आ जाता है। फिर हम सोचते रहते हैं इसका इंग्लिश क्या होगा, और तब तक सामने वाला बंदा बोल भी जाता है। और जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि आपको कहना है हाँ मैं सोच रहा हूँ, तो हमारे दिमाग में आता है हाँ मैं सोच रहा हूँ, और इसको ही हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं यस आई एम थिंकिंग, और तब तक हम खुद भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक सिंपल लेकिन पावरफुल टॉपिक पर, और वो टॉपिक है कैसे स्टॉप करें ट्रांसलेटिंग हैबिट और कैसे स्टार्ट करें थिंकिंग इन इंग्लिश। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा इंग्लिश बोलने का फ्लो बहुत ही फ्लुएंट फ्लो जैसा हो जाएगा, एकदम स्मूथ और कॉन्फिडेंट। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको स्टेप 1 बताती हूँ कि आपको क्या करना है। ओके, जब हम ट्रांसलेट करते हैं ना तो हमारा ब्रेन एक नहीं डबल काम करता है। सोच के देखो, एक सिंपल सेंटेंस बोलने के लिए 3 स्टेप लगते हैं। जैसे स्टेप 1, पहले हम हिंदी या अपनी मदर टंग में सोचते हैं। स्टेप 2, फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। स्टेप 3, और फिर फाइनली हम वो सेंटेंस बोलते हैं। अब इमेजिन करो, ये पूरा प्रोसेस करना है सिर्फ 2 सेकंड में। ऑब्वियसली हम अटक जाते हैं, राइट? तो अगर हम ये करते हैं कि सेंटेंस दिमाग में हमारे फंस जाता है और हम बोलते हैं एक्चुअली व्हाट आई मीन बाय, और फिर हम तभी हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो एकदम डाउन हो जाता है। लेकिन इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने का रियल सीक्रेट क्या है, वो अगर हमें जानना है तो वो बहुत ही सिंपल है। आपको ये करना पड़ेगा कि आपको सोचना भी एकदम इंग्लिश में है। सोचना अभी से इंग्लिश में स्टार्ट कर दो। जितना ज़्यादा हम हमारे ब्रेन को इंग्लिश में सोचने के लिए मजबूर करेंगे, उतना ही नेचुरली वर्ड्स निकलेंगे, वो भी बिना ट्रांसलेट किए। तो प्रैक्टिस के साथ हमें ये फील होगा कि इंग्लिश ऑटोमेटिकली दिमाग से फ्लो होने लगती है, और वही मोमेंट होता है जब हम ट्रूली फ्लुएंट बनने लगते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल 3 स्टेप बताऊंगी कि जिससे आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे। अब चलो देखते हैं कैसे हम एक्चुअली इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं तुम्हें दूंगी एकदम 3 सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स जो तुम्हें आज से ही यूज करनी है। ओके, सबसे पहले अपने आप से इंग्लिश में बात करना सीखो। हर दिन थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में सोचने की हैबिट बनाओ। जैसे अगर हम सुबह उठते हैं तो हम बोलेंगे आई एम ब्रशिंग माई टीथ, इट्स टू हॉट टुडे, आई एम हंग्री। ऐसे छोटी छोटी जो लाइन्स है वो हमारे ब्रेन को इंग्लिश एनवायरनमेंट में डाल देती है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड इंग्लिश में सोचना शुरू कर देगा एकदम नेचुरली। और अभी मैं आपको टिप नंबर 2 दूंगी। तो ये रहा दूसरा टिप, अपने दिन को इंग्लिश में नैरेट करो। अपना जो रूटीन है, सुबह से रात तक जो भी कर रहे हो, बस उसे इंग्लिश में सोचने की हैबिट बनाओ। लाइक आई एम गेटिंग रेडी फॉर कॉलेज, आई नीड टू सबमिट माई असाइनमेंट टुडे, लेट्स गो फॉर अ वॉक। ये सब आपको इंग्लिश में बोलना है। तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली इंग्लिश में एकदम स्विच हो जाएगा। और बेस्ट पार्ट क्या है इसमें, तुम इंग्लिश सीखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लोगे, और ये आप डेली बोलते जा रहे हो। सिर्फ अपनी सोच को इंग्लिश में एकदम शिफ्ट कर दो। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, ग्रामर से डरना बंद करो। हम सब सोचने से पहले ग्रामर चेक करते हैं कि ये टेंस सही है क्या, बट ट्रस्ट मी, ये हैबिट तुम्हें फ्लुएंसी से रोकती है। हमें ग्रामर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, एकदम भूल जाओ उसको, ग्रामर को। ग्रामर ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है जब हम ज़्यादा बोलने लगते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा ग्रामर नहीं पढ़ता, फिर भी वो अपनी लैंग्वेज एकदम परफेक्टली बोलता है, राइट? सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई करना है हमें। पहले हमें बोलना है स्पीक फर्स्ट, करेक्ट लेटर। फ्लुएंसी ग्रामर से नहीं, प्रैक्टिस से आती है। तो सोचने की ये 3 हैबिट अगर तुम डेली फॉलो करोगे ना, मतलब इंग्लिश सोचने की, तो 1 हफ्ते के अंदर ही तुम्हारा इंग्लिश थिंकिंग लेवल एकदम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएगा।
तो ये 3 स्टेप आपको ज़रूर से फॉलो करनी है दोस्तों। और अगली टिप्स के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए सब्सक्राइब करिए ओलिविया गेमिंग को।